हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्लिंथ टू पारामाउंट बुक बाय नीतू सिंह का वन वर्ड वाला पार्ट। आज हम लोग पी लेटर के जितने भी वन वर्ड इस बुक में दिए गए उन सारे वर्ड को करेंगे। और जो वोकैब के प्रति जो आपका डर है, जो वोकैब के प्रति आप याद नहीं हो पाता है आपसे, वो सारा डर आज खत्म होने वाला है। इस सेशन में मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से सारे वोकैब को, सारे वन वर्ड को आपको क्लास में ही याद कराऊंगा। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है साथियों। तो इस सेशन को आप कंप्लीट देखिएगा और इस सेशन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वोकैब भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सबसे पहला वर्ड होने वाला है, सबसे पहला वर्ड है साथियों पैसिफिस्ट। चलिए सबसे पहला वर्ड देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है पैसिफिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं ये जो वर्ड है पैसिफिस्ट, इसका मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है शांति दूत। ठीक है, एक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, वो सुलह करवाता है, वो शांति करवाता है। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं इंग्लिश मीनिंग कि अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास रखता है किस में? तो युद्ध को टालने में, युद्ध को खत्म करने में। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कंप्लीटली शांति चाहता है, वो युद्ध नहीं होने देता है। ठीक है, युद्ध को वो नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हमेशा शांति बना रहे। किसी भी दो स्टेट के बीच में, दो कंट्री के बीच में, दो पर्सन के बीच में कभी भी युद्ध ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं पैसिफिस्ट। तो ये तो है साथियों इसका वर्ड। अब बात करते हैं ट्रिक का। ठीक है, कि इसको आप, ये जो वर्ड है पैसिफिस्ट, इसको आप याद कैसे रखेंगे? ठीक है, तो जब भी ये वर्ड आएगा पैसिफिस्ट, ठीक है, तो आप याद रखेंगे एक ओशियन है साथियों, सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है ना। देखिए पैसिफिक ओशियन का मतलब ही होता है प्रशांत, एकदम शांत महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर और शांत महासागर है। तो जब भी पैसिफिस्ट आएगा, पैसिफिस्ट वर्ड आएगा, तो आपको रिलेट करना है पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, पैसिफिस्ट मतलब पैसिफिक, पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशियन, है ना। और ये जो है महासागर एकदम शांत होता है, तो उसी से आप रिलेट कर लेंगे। पैसिफिस्ट मतलब जो एकदम शांति चाहता हो, यानी शांति दूत। तो ये तो पहला ट्रिक था। दूसरा ट्रिक है साथियों कि पैसिफिस्ट में पीस वर्ड से ही बना है पैसिफिस्ट, और पीस का मतलब क्या होता है? शांति होता है। तो पीस, है ना, पीस मतलब क्या होता है? पीस का मतलब भी शांति होता है। तो इस पीस यानी शांति वाले वर्ड से आप इस पैसिफिस्ट वर्ड को याद रख सकते हैं। तो पहला तो तरीका था पैसिफिक ओशियन वाला, दूसरा था पीस वर्ड से, जो कि इसका रूट वर्ड है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला वर्ड आपका है पीजेंट। अगला वर्ड क्या है साथियों? पेजेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई तमाशा, ठीक है, नुमाइश। वर्ड आपका पेजेंट, इसका मतलब क्या होता है? कोई तमाशा, है ना। तमाशा मतलब कोई भी चीज चल रहा है, ठीक है, कोई भी, या इसको कह सकते हैं इलेबोरेट पब्लिक स्पेक्टिकल। ठीक है, मतलब कोई भी हम ऐसा काम कर रहे हैं, कोई भी चीज ऐसा कर रहे हैं जिसके थ्रू हम ऑडियंस को प्रभावित कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ? पब्लिक को, ऑडियंस को हम, मतलब ऑडियंस वो देख रही है, ऑडियंस दर्शक है, और हम कोई भी एक ऐसा चीज कर रहे हैं उसको पेजेंट कहते हैं। ठीक है, आप अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो उसको आप तमाशा कह सकते हैं ना, लीला कह सकते हैं, ठीक है, नुमाइश कह सकते हैं। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, लोग उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वही आपका क्या हो गया? पेजेंट हो गया। अब बात करते हैं कि इसको आप याद कैसे रखेंगे, इसके ट्रिक के बारे में बात करते हैं साथियों। तो ये जो वर्ड है पेजेंट, इसका ट्रिक है, देखिए इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। ठीक है, पहला पार्ट हो गया पेज और दूसरा पार्ट हो गया अंत। ठीक है, जब आपके पास कोई किताब है, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि देखिए ये पेज है, इसका क्या हो गया? पेज खत्म हो गया है, यानी पेज क्या हो गया? पेज अंत हो गया है। आपको ध्यान कैसे रखना है? जो पेज है साथियों उसका क्या हो गया? अंत हो गया है। तो पेज अंत हो गया यानी इंड हो गया है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद कोई पेज नहीं है, इंड खत्म। तो जब पेज अंत हो गया, है ना, पेज अभी क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे, कंटिन्यू चल रहा था, पेज अंत हो गया यानी तमाशा खत्म हो गया। जो भी चीज कंटिन्यूअस प्रोसेस में चल रहा था वो अब खत्म हो गया। तो इसी से याद रखना है कि पेजेंट मतलब क्या हो गया? इसको तोड़ना है, पेज का अंत हो गया यानी तमाशा खत्म हो गया। पेज अंत यानी तमाशा खत्म। तो इससे आप तमाशा वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आपका जो अगला वर्ड है वो है पैलेटेबल। बहुत ही बढ़िया वर्ड है, बहुत बार पूछा गया वर्ड है। ठीक है, देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि पैलेटेबल का मतलब क्या होता है। तो ये जो वर्ड है साथियों पैलेटेबल, इसका मतलब क्या होता है? डिलीशियस, स्वादिष्ट। इसका मतलब क्या होता है साथियों? डिलीशियस यानी स्वादिष्ट होता है। तो पैलेटेबल का देखते हैं इंग्लिश में क्या मीनिंग है। इंग्लिश में है फूड और ड्रिंक दैट हैज अ प्लीजेंट टेस्ट। मतलब या तो फूड हो या तो ड्रिंक हो, ऐसा फूड, ऐसा ड्रिंक जिसका जो टेस्ट हो बहुत ही बढ़िया हो, है ना, प्लीजेंट टेस्ट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैलेटेबल फूड कहते हैं। पैलेटेबल, स्वादिष्ट। ठीक है, तो ये तो वर्ड हो गया।
ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको आप याद कैसे रखेंगे। ये जो वर्ड है साथियों पैलेटेबल, जिसका मतलब क्या होता है डिलीशियस, डिलीशियस इसका सिनोनिम हो गया। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट इसका अर्थ होता है। इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो देखिए इसको भी हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। देखिए पैलेट टेबल, तो सबसे पहले याद रखिए पैलेट, पैलेट मतलब प्लेट, यहाँ पे याद रखिए प्लेट, पैलेट मतलब प्लेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद हम यहां से उठा लेते हैं टेबल को, ठीक है। इधर हो गया प्लेट आपका और इधर हो गया टेबल। अब आपको रिलेट क्या करना है, फोटो मैंने इसलिए लगाया ताकि आप बढ़िया से रिलेट कर पाए, आपको आपका जो वोकैब है वो एकदम इसी वक्त याद हो जाए, बाद के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैं फिर से तोड़ता हूं पैलेट टेबल, ठीक है। प्लेट टेबल, प्लेट टेबल, बस दो पार्ट में मैंने तोड़ा, प्लेट और टेबल। देखिए इधर वाला पार्ट प्लेट हो गया, ऊपर वाला पार्ट टेबल, ठीक है। तो प्लेट टेबल, तो आपको याद क्या रखना है कि टेबल के ऊपर जो प्लेट रखा हुआ है उसमें स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है ना। टेबल के ऊपर जो प्लेट रखा हुआ है उसमें कैसा भोजन है साथियों, स्वादिष्ट भोजन है। आप देख सकते हैं, आप फोटो में दिख रहा होगा, एक टेबल है उसके ऊपर बहुत सारे प्लेटें रखी हुई है और उसमें क्या है, बहुत ही डिलीशियस फूड रखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया खाना, स्वादिष्ट खाना है ना, मुंह में पानी आ जाने वाला खाना रखा हुआ है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेटेबल बोलते हैं, ठीक है। इसी को आप अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में डिलीशियस वर्ड, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं डिलीशियस। तो आई थिंक आप इस ट्रिक से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला वर्ड है पैनेशिया। अगला वर्ड क्या है साथियों, अगला वर्ड है पैनेशिया। चलिए बात करते हैं कि ये जो वर्ड है पैनेशिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। पैनेशिया का अर्थ क्या होता है, तो पैनेशिया का मतलब होता है अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, मतलब एक ऐसा उपचार। रेमेडी मतलब क्या होता है साथियों, उपचार, है ना। एक ऐसा उपचार जो हर एक रोग में, ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज मतलब जितना भी रोग है सब में वो क्या करे, काम दे। तो अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैनेशिया। मतलब एक ऐसा उपचार, एक ऐसा रेमेडी, एक ऐसा कोई भी चीज, ठीक है, जो सारे उपचार, सारे बीमारी में वो काम दे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैनेशिया बोलते हैं। अगर इसी को हमें शुद्ध हिंदी में बोलना हो तो उसे बोलते हैं रामबाण, है ना। मतलब राम जी का जो बाण था वो क्या था, वो सारे रोगों का इलाज था। कहने का मतलब वो राम, मतलब वो उन्होंने सारे राक्षसों का अंत किया था, तो उनके बाण के आगे कोई नहीं टिक पाया था, ठीक है। तो ये तो इसका हिंदी हो गया। अब बात करते हैं इसको आप याद कैसे रखेंगे, ठीक है। पैनेशिया मतलब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि पैनेशिया मतलब सटीक, है ना, सारी चीज़ों का मतलब एक ही चीज़, एक ऐसा चीज़ जिससे सारा चीज़ हल हो रहा हो, ठीक है। चलिए इसका ट्रिक देखते हैं साथियों। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो इसको इस तरीके से आपको याद रखना है। ये देखिए पैनेशिया, इसको हम फिर से दो पार्ट में तोड़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है पैन, ठीक है। तो इसको आप पैन को हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पैन लिखा हुआ है, तो पैन को आप याद रखिएगा पान, है ना। पैन को क्या पढ़ना है, पैन को पढ़ना है पान, ठीक है। और लास्ट में जो एशिया लिखा हुआ है उसको हम इस तरीके से एशिया, ये कंटिनेंट वाला एशिया लिख देते हैं। ये अलग एशिया लिखा हुआ था, ये अलग एशिया है, ठीक है। लेकिन हम याद करने के लिए पैनेशिया वर्ड को लिखते हैं पैन ऑफ एशिया। मतलब पैन नहीं, इसको पान पढ़ेंगे, जो पान होता है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो हम पान हम लोग खाते हैं। तो आपको ऐसा याद रखना है कि एशिया का वो पान है, ठीक है। पैनेशिया मतलब फिर से रिपीट करते हैं हम, याद क्या रखना है कि पैनेशिया मतलब पान ऑफ एशिया। पैनेशिया मतलब पान ऑफ एशिया, यानी एक ऐसा पान है एशिया का जिसको खाने के बाद, ठीक है, एक ऐसा पान है, रिलेट कर पा रहे होंगे आप, एक ऐसा पान है एशिया का जिसको खाने के बाद सारे रोगों का खात्मा हो जाता है, लोग स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो पैनेशिया मतलब फिर से आप रिकॉल करिए, जल्दी से याद करिए, पैनेशिया पैन ऑफ एशिया यानी पान ऑफ एशिया, है ना। तो एक ऐसा एशिया का एक पान है जिसको खाने के बाद लोग पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, कोई भी बीमारी उनको हो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला वर्ड है साथियों पैंडेमोनियम। बहुत ही शानदार वर्ड है, पूछा हुआ वर्ड है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। चलिए देखते हैं पैंडेमोनियम का अर्थ क्या होता है। देखिए ये जो वर्ड है साथियों पैंडेमोनियम, इसका अर्थ होता है शोरगुल। पैंडेमोनियम का अर्थ क्या होता है साथियों, शोरगुल, हल्ला गुल्ला, है ना। अ वाइल्ड और नॉइसी डिसऑर्डर, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैंडेमोनियम कहते हैं। अब इसको आप याद कैसे रखिएगा, ये जो वर्ड है बहुत ही अच्छा वर्ड है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो पैंडेमोनियम जब भी वर्ड आएगा तो देखिए ये जो वर्ड है ये किसके तरह हम सुनने में लग रहा है, पैंडेमोनियम मतलब हारमोनियम जैसा सुनने में लग रहा है ना। पैंडेमोनियम मतलब हारमोनियम, आपको रिलेट करना है। देखिए ये ट्रिक है, पैंडेमोनियम मतलब हारमोनियम, आपको रिलेट करना है हारमोनियम। और जब हारमोनियम को, मानिए कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको हारमोनियम बजाने नहीं आता है, हारमोनियम से बहुत ही प्यारा स्वर निकलता है, आवाज़ निकलता है, वॉइस निकलता है, लेकिन जब हारमोनियम
कोई ऐसा पर्सन जिसको हारमोनियम बजाने नहीं आ रहा है, ठीक है, हारमोनियम वो बढ़िया से प्ले नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसा आवाज़ निकलेगा हारमोनियम से? बेकार बेढंगा आवाज़ निकलेगा ना, लगेगा कोई शोरगुल हो रहा है। तो आपको याद क्या रखना है कि पैंडेमोनियम में ये कैसा साउंड कर रहा है, ये हारमोनियम के जैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। तो आप ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आप देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप सभी ने देखा भी होगा हारमोनियम को। तो हारमोनियम बजता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन जिसको बजाने नहीं आता है, ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन जिसको बजाने नहीं आता और जब हारमोनियम को बढ़िया से नहीं बजाया जाता तो उससे अच्छा आवाज़ नहीं निकलता है, वाइल्ड और नॉइसी डिसऑर्डर जैसा लगता है, यानी शोरगुल उससे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैंडेमोनियम वर्ड को याद रख सकते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है साथियों पेनिजाइरिक। ये बहुत ही बढ़िया वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड लिखा हुआ है साथियों, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज। मतलब एक ऐसा कोई चीज लिखा हुआ, कोई भी ये हो सकता है, ठीक है, जो आपके प्रशंसा के लिए लिखा गया हो, ठीक है, चाहे वो आपका वेल डन हो, ठीक है, वेरी गुड हो। इस तरीके से जो वर्ड होता है जो आपको क्या करता है, आपके लिए वो होता है, आपको मतलब आपको वो क्या करता है, आपके लिए वो प्रशंसा के लिए वो लिखा होता है, मतलब आपका वो तारीफ करता है। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग, मतलब एक ऐसा लाइन, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है जो आपका तारीफ कर रहा है। सीधी बात, एक ऐसा लिखा हुआ कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड जो आपका तारीफ कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैनेजारिक, यानी प्रशंसा पत्र बोलेंगे। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसी को बोलते हैं प्रशंसा पत्र, ठीक है। आइए बात करते हैं इसका ट्रिक, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला वर्ड, पहला पार्ट को हम लोग तोड़ते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, पहला पेने जो है, पेनिजारिक है ना, पेने, तो इसको आपको पढ़ना है, पेन जो है इसको आपको पढ़ना है पायन से। एक वर्ड होता है पायन, ठीक है, ये वर्ड आपने सुना भी होगा। इसका मतलब गुणगान होता है। इसका मतलब क्या होता है? गुणगान, यानी प्रेज, प्रशंसा होता है। इसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा। तो ये जो वर्ड है साथियों पायन, तो सबसे पहला पोर्शन क्या हो गया? पेनिजारिक, तो पहला पायन, ठीक है, मतलब प्रेज। और जारिक जो वर्ड है उसको आप लिरिक पढ़ेंगे। लिरिक होता है ना, लिरिक मतलब जो लिखा रहता है सॉन्ग का, कोई भी सॉन्ग है उसका लिरिक लिखा रहता है, ठीक है, जिसको लिरिक्स बोलते हैं, मतलब उसको पढ़ते हैं साइड से, है ना। तो जिरिक को आपको क्या पढ़ना है? लिरिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, अब इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा था पेनिजारिक को। पेन मतलब पायन आपको पढ़ना है, जिरिक मतलब लिरिक, जिरिक साउंड लाइक लिरिक, ठीक है। तो पेनिजारिक मतलब पायन लिरिक है ना, पायन लिरिक, पायन मतलब गुणगान, प्रेज, मतलब एक ऐसा लिरिक्स। अब देखिए इसको अब मैं क्लियर कर रहा हूं, एक ऐसा लिरिक्स जो आपका गुणगान कर रहा हो, जो आपकी प्रशंसा कर रहा हो, उसी को ही तो हम लोग बोलते हैं ना प्रशंसा पत्र, ठीक है। तो इसको फिर से एक बार आपको रिकॉल कराते हैं कि पहला पोर्शन था पेने, इसको पायन पढ़ेंगे। पायन मतलब प्रशंसा, ये सभी जानते हैं, ये वर्ड बहुत ही फेमस वर्ड है और एज यूजुअल हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो पेन मतलब पायन, पायन मतलब होता है प्रशंसा, है ना। और लास्ट में जो जारिक वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब लिरिक्स हम उसको लिरिक्स के जैसा पढ़ेंगे, ठीक है। लिरिक्स मतलब कुछ भी लिखा हुआ जो है, तो एक ऐसा लिरिक्स जो किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा करे इज कॉल्ड पेनिजारिक, ठीक है, प्रशंसा पत्र। अब देखिए यहाँ पे आप फोटो देखिए ध्यान से, फोटो में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? वेल डन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है साथियों? वेल डन। तो वेल डन क्या हो गया? वेल डन किसी की तारीफ कर रहा है, ठीक है। तो इस वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? इस वर्ड को हम लोग बोलेंगे पेनिजारिक, ठीक है। इस वर्ड को क्या बोलेंगे? पेनिजारिक, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है साथियों पैंटोमीम। अगला वर्ड है पैंटोमीम। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले वर्ड देखते हैं। ये जो वर्ड है पैंटोमीम, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है साथियों ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विथ डम्ब शो, है ना। यानी एक ऐसा शो जिससे आवाज़ नहीं आता है ना, आवाज़ नहीं आ रहा, वो सिर्फ अपने कर्तव्य से, अपने वो एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन करता है। तो उसी अभिनय को, उसी शो को हम लोग क्या बोलते हैं? पैंटोमीम बोलते हैं, ठीक है। इस वर्ड को पहले आप समझिए। ये जो वर्ड है साथियों, ये किसके लिए यूज बेहतर हो सकता है? सबसे पहले आपने एक शो देखा होगा मिस्टर बीन, ठीक है। आपने एक शो देखा है मिस्टर बीन, आप लगभग ने देखा होगा, ठीक है। मिस्टर बीन, ये देखिए यही मिस्टर बीन है और ये शो को आपने देखा होगा। तो आपने गौर किया होगा कि इससे ज़्यादा आवाज़ें नहीं आती है, ठीक है। ये जो मिस्टर बीन है ये क्या करते हैं? ये अपने एक्टिंग से, अपने मतलब अपने कर्तव्य से लोगों का मनोरंजन करते हैं, दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, लेकिन ज़्यादा आवाज़ें नहीं आती है। मतलब एक बहरा व्यक्ति भी अगर, मतलब जो सुन नहीं सकता, अगर वो भी इनको सुनेगा, ठीक है, तो भी वो बढ़िया से क्या हो सकता है? एंटरटेन हो सकता है। तो एक ऐसा अभिनय जिससे ज़्यादा आवाज़ें नहीं आती हो, ठीक है, उसी को ही तो बोलते हैं हम लोग साथियों पैंटोमीम, ठीक है। तो ये तो वर्ड, आई थिंक आप वर्ड को समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि इसको आप याद कैसे रखेंगे। इसके ट्रिक को देखते हैं कि इस वर्ड को आप याद कैसे रख पाएंगे।
तो देखिए दो तरीका है। सबसे पहला तो एक वर्ड, इसका सबसे पहला जो वर्ड है पैंटो, ठीक है। पैंटो साथियों एक मूवी आई थी, ठीक है, बहुत पहले आई थी मूवी, ठीक है, हॉलीवुड में पैंटो एक मूवी आई थी। और ये मूवी क्या थी, मूवी बस एक मिस्टर बीन के जैसा ही थी, मतलब मिस्टर बीन जो है उसी के जैसा ये पैंटो मूवी भी थी। और पैंटो मूवी में क्या था, ये एक मूक अभिनय था, मतलब इसमें कोई भी आवाज नहीं आता था, बस ये लोग क्या किए थे, एक्टिंग के माध्यम से लोगों को इंटरटेन करने का प्रयास किए थे, ठीक है। तो पहला ट्रिक तो ये हो गया, पैंटोमीम जब भी वर्ड आएगा तो आपको रिलेट करना है पैंटो मूवी से। पैंटोमीम मतलब पैंटो मूवी है ना, तो पैंटो मूवी से रिलेट करना है आपको। पैंटोमीम मतलब पैंटो मूवी, ठीक है। दूसरा पैंटो का अर्थ ही होता है साथियों, मतलब आप क्या कर सकते हैं, शांत, है ना, मतलब ज्यादा आवाज नहीं आने वाला। और मीम मतलब जो मीम आप शेयर करते हैं, ठीक है, ये वाला मीम, ठीक है। तो इस मीम से ये मीम को रिलेट कर लें। ये जो देखिए मैं क्लियर कर दूं, ये पैंटो मीम इसको पढ़ते हैं, कई जगह पे पैंटो माइम भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप इस मीम से इस मीम को रिलेट करेंगे, ठीक है, पैंटो मीम, क्लियर है। तो ये दो तरीका था आपको याद करने का। एक तो पैंटो मूवी से आप डायरेक्ट याद रखिए, पैंटो मूवी जो कि एक मूक अभिनय था, ठीक है, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। दूसरा है पैंटो मतलब होता है शांत, मीम मतलब एक ऐसा मीम जो मतलब एक ऐसा मीम मतलब एक ऐसा कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, जो शांत होकर हमें इंटरटेन कर रहा हो, उसे ही हम पैंटो मीम बोलेंगे। क्लियर है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड की ओर चलते हैं। आपका अगला जो वर्ड है साथियों वो है पैरामर, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है पैरामर, ठीक है। पैरामर का अर्थ क्या होता है साथियों, पैरामर का अर्थ होता है सेक्सुअल पार्टनर या फिर लवर, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, सेक्सुअल पार्टनर और फिर लवर, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसका इस वर्ड का अर्थ यही हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हिंदी में बोलें तो जिससे हम रिलेशन बनाते हैं, या फिर आप अगर एक वर्ड में कहना चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं प्रेमी, है ना, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामर बोलते हैं। अब बात करते हैं ट्रिक, यानी आप इसे कैसे याद रखेंगे, ठीक है। इसका देखते हैं ट्रिक। देखिए ये जो वर्ड है साथियों पैरामर, इसको आपको क्या करना है, इसको आप इस तरीके से रिलेट करिएगा, जैसे पैरामर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, पैरामर। इसको आपको याद रखना है परामर्श से, है ना। देखिए पैरा मतलब, देखिए पैरा को लिखते हैं परा, है ना, मर को मर्स पढ़ना है ना। परामर्श का मतलब क्या होता है, एकदम शुद्ध हिंदी हो गया, पैरामर मतलब परामर्श, पैरामर मतलब परामर्श, ठीक है। रिपीट करिए हमारे साथ, पैरामर मतलब परामर्श, ठीक है, पैरामर मतलब परामर्श। अब देखिए परामर्श का मतलब जो अगर नहीं समझ पा रहे हैं शुद्ध हिंदी, तो इसका मतलब क्या होता है, कंसल्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है साथियों, पैरामर का मतलब होता है कंसल्ट। कंसल्ट मतलब किसी से परामर्श लेना, ठीक है, किसी से कंसल्ट करना किसी चीज के लिए, ठीक है। अब आप सोचिए कंसल्ट किससे हम कर सकते हैं, ठीक है, कोई चीज के लिए कंसल्ट यानी परामर्श किससे लेते हैं, जो हमारे ज्यादा क्लोज होता है, यानी जो जिससे हम प्यार करते हैं, ठीक है, उसी से ही हम परामर्श लेते हैं। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है। परामर मतलब परामर्श, किससे परामर्श लेंगे, तो अपने लवर से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला वर्ड, अगला जो वर्ड है पैरासाइट। बहुत ही अच्छा वर्ड है, प्यारा वर्ड है, आसान वर्ड है, ठीक है, और बहुत बार एसएससी का फेवरेट वर्ड है, क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड। चलिए देखते हैं पैरासाइट का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है साथियों पैरासाइट, इसका मतलब होता है परजीवी, ठीक है, यानी वन हु इंटायरली डिपेंड्स ऑन अनदर, यानी एक ऐसा जीव, ठीक है, जो कंप्लीटली दूसरों पर निर्भर रहता हो, ठीक है, एक ऐसा जीव जो कंप्लीटली क्या करता हो, इंटायरली मतलब कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अनदर, दूसरे जीव पर, है ना, अपने भोजन के लिए निर्भर करता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, उसे ही हम लोग बोलते हैं पैरासाइट यानी परजीवी, ठीक है। तो आई थिंक ये वर्ड आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ट्रिक की, है ना। ट्रिक देखते हैं कैसे आप इसको याद रखेंगे। तो फिर से मैंने क्या किया, पैरासाइट को दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, ये इधर पैरा, ये हो गया साइट। बहुत ही शानदार ट्रिक है इसका। देखिए पैरासाइट आपको याद रखना है पराया, पैरा से क्या याद रखना है, पैरा से क्या याद रखना है साथियों, पराया, ठीक है, पराया। साइट मतलब होता है जीव, है ना। तो एक ऐसा जीव जो पराया है, मतलब वो अपना जीव नहीं है, लेकिन मानी कोई व्यक्ति है उसके ऊपर वो जीव चढ़ा हुआ, मतलब कोई व्यक्ति नहीं। जैसे आप इस तरीके से समझिए, जैसे आप इस फिगर में देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, देखिए इसके अंदर जो कुछ कृमि बने हुए ये, ठीक है, ये क्या है, आपके पैरासाइट हैं। मतलब देखिए हमारे पेट में क्या है, अलग अलग अंग है, ठीक है, हम भोजन करते हैं, तो उन्हीं भोजन का कुछ हिस्सा वो जो कृमि है यानी पैरासाइट हैं, परजीवी हैं, वो हमारे पेट में, जैसे आपने सुना होगा कि पेट में कीड़ा हो गया, क्या आपने सुना कि पेट में कीड़ा हो गया, तो वो जो कीड़ा है उसको भोजन कहाँ से मिलता है, वो हमारे शरीर से ही भोजन लेता है। तो वो जो कीड़ा है जो हमारे पेट में है,
वो क्या हो गया, वो पैरासाइट हो गया साथियों, यानी वो कंप्लीटली दूसरे पर निर्भर करता है। तो वो जो कीड़ा हमारे पेट में है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, पेट पकड़ के चिल्ला रहा है, यानी पेट में दर्द हो रहा है। तो पेट में जो कीड़ा है उसी को हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कीड़ा यानी ये जो जीव है वो पराया है, ठीक है। हमारे पेट में जो कीड़ा है यानी जीव है वो पराया है। तो फिर से रिकॉल करना है, ट्रिक क्या है, पैरासाइट, पैरा मतलब पराया, साइट मतलब जीव, पराया जीव है ना, परजीवी, पराया जीव, ठीक है। तो आई थिंक इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा ट्रिक था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है साथियों वो है पैरासोल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा अम्ब्रेला जो, देखिए इसका मतलब सीधा सीधा तो अम्ब्रेला ही होता है, लेकिन अगर क्लोज टेस्ट में ये आपका वर्ड मिले तो यूज करते हैं मतलब कोई महिला के अम्ब्रेला के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि जो फीमेल्स होती है वो क्या, वो ज़्यादा रंगीन छाता पसंद करती है, ठीक है। और तो इसीलिए पैरासोल का जो अर्थ है ये रंगीन छाता है, ठीक है। मैंने यूजेज आपको बताया कि ये जो वर्ड है इसका यूज कहाँ होता है। ये देखिए पैरासोल का अर्थ होता है अम्ब्रेला, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ क्या होता है साथियों, इसका अर्थ होता है अम्ब्रेला यानी छाता, लेकिन यूजेज पर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ यूज करते हो। तो ये जो वर्ड है, जब हम कोई एक ऐसा पर्सन का पोजीशन दिखाना हो, जो पर्सन क्या हो वो फीमेल हो, ठीक है, एक फीमेल का पोजीशन दिखाना हो, तो वहाँ पे ये वर्ड का हम यूज करेंगे, ठीक है। कोई फीमेल का अम्ब्रेला है तो वहाँ पे ये वर्ड यूज होगा, और जनरली इसका अर्थ होता है रंगीन छाता, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये वर्ड है पैरासोल, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, पैरा और सोल, है ना। इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में तोड़ दिया, सेम वर्ड था, दो पार्ट में हमने तोड़ा। अब ध्यान से सुनिएगा, इस ट्रिक को, बहुत ही शानदार ट्रिक है और अभी के अभी याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ट्रिक जो अभी के अभी याद हो जाएगा। देखिए पैरासोल, आई थिंक सभी लोग आप लोग कहीं ना कहीं गांव से आते होंगे, या फिर मतलब आप कहीं भी रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बारिश आता है तो देखिए क्या होता है, बारिश आता है तो आप क्या करते हैं, छाता जो होता है जनरली तो लोग, कुछ लोग बाई करते हैं, कुछ लोग क्या पिछले साल का जो छाता रखा होता है उसे ही वो निकालते हैं यूज करने के लिए। मानिए बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रहा है, तो आप क्या करते हैं कि देखो छाता जो रखा हुआ पिछले साल वाला उसको निकालो, तो अभी बाहर जाना है हमें, है ना। तो पैरासोल को आपको इस तरीके से याद रखना है। पैरा मतलब आपको याद रखना है पिछला, है ना। पैरा मतलब पिछला, या ऐसे कह सकते हैं पर मतलब पिछला ही होता है, और सोल मतलब साल, है ना। देखिए पर साल मतलब पिछला साल, पर का अर्थ होता है जनरली गांव का ये भाषा, पर साल मतलब पिछला साल, ठीक है। या फिर पर अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको पिछला ही आप कर लीजिए याद, है ना, क्लियर। तो देखिए पैरासोल, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा था। पैरा मतलब पर हमने याद रखा, पैरा मतलब क्या याद रखा, पर, ठीक है। पैरा से रिलेट हमने किया पर को, और सोल से रिलेट किया साल को, मतलब पर साल। तो पर साल में क्या था, पर साल का वो छाता था, उसको हम अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। पर साल का छाता था यानी पिछला साल का छाता था, उसे हम अभी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है साथियों, पिछला मतलब प्रीवियस, ठीक है। तो आई थिंक ये जो वर्ड है ये आपको क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है साथियों। तो सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, छोटा छोटा सेशन ही रहेगा, ज़्यादा लंबा करना भी सही नहीं है। तो अगले सेशन में फिर से आएंगे और इसके आगे जो भी वर्ड है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये ट्रिक वाकई में आपको हेल्प पहुंचाया होगा, अच्छा लगा हो, तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में साथियों। और एक स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है एसएससी का या जो भी एग्जाम का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, रेलवे का हो, वो तुरंत इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ क्विज है ना, वो चलते रहता है टेलीग्राम चैनल पे, और भी बहुत सारा कुछ है जो टेलीग्राम पे आपको मिलते रहता है। कई बार कुछ ऐसे नोटिफिकेशन होते हैं जो हम यूट्यूब पे शेयर नहीं करते हैं, उसको हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। इसका जो आपका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें साथियों। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।